साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, वैलेंटाइन का हफ्ता। फिजाओं में मोहब्बत घुली हुई है, लोग वैलेंटाइंस वीक मना रहे हैं। नफरत से भरे गुंडे मवाली इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो वैलेंटाइंस वीक की इस खूबसूरत फिजा में मैं आपको एक अमर प्रेम कहानी सुनाता हूँ, शीरी और फरहाद की। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये जो शीरी थी, ये आर्मेनिया की राजकुमारी थी, शहजादी थी। और जब शीरी एक छोटी बच्ची थी तो एक दिन वो एक दुकान में पहुंची जहां पत्थरों की मूर्तियां बिकती थी। उसे हिरण की एक मूर्ति बहुत पसंद आई, उसने वो मूर्ति खरीद ली और अपने महल लौट गई। मूर्ति खरीदने के दौरान शीरी की दोस्ती फरहाद नाम के लड़के से हो गई, जो वो पत्थर की मूर्तियां बनाता था। शीरी उस फरहाद को अपने महल में बुलाने लगी और दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए। दोनों साथ साथ खेलने लगे। जब शीरी बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे चारों ओर फैल गए और पर्सिया का राजा था खुसरो, उसके कान में भी शीरी के खूबसूरती के चर्चे पहुंचे। पर्सिया को ही आजकल ईरान कहते हैं। तो शीरी और खुसरो की शादी हो गई और शीरी पर्सिया के महल में आके रहने लगी। शीरी से उसके शौहर खुसरो ने वादा किया था कि वो शीरी के लिए एक दूध की नहर खुदवा देगा। मतलब एक ऐसी नहर खुदवा देगा जिसमें दूध भरा रहेगा और उसमें शीरी नहा सकेगी। तो खुसरो ने उस नहर खुदवाने के लिए कारीगर को खोजना शुरू किया। फरहाद का नाम चारों ओर फैल चुका था कि वो पत्थरों की अच्छी खुदाई करता है। तो फरहाद को इस काम के लिए चुना गया और फरहाद को ही पर्सिया के राजमहल में बुलाया गया। फरहाद ने जब शीरी को देखा तो वो देखता ही रह गया। शीरी बहुत खूबसूरत हो गई थी, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, उसके साथ बचपन में खेलती थी। और फरहाद दिलो जान से शीरी से मोहब्बत करने लगा। उसके बाद फरहाद ने पूरी ताकत लगा के दमखम से रात दिन उस नहर की खुदाई करनी शुरू की। एक दिन खुसरो उस नहर को देखने आया, बादशाह खुसरो पर्सिया का। तो उसने देखा कि फरहाद बिल्कुल पसीना से नहाकर पत्थरों की खुदाई कर रहा है, नहर खोद रहा है। खुसरो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि इस नहर को मैं दूध से भर दूंगा और उस नहर में हमारी जो मलिका है शीरी, वो नहाएगी। तो फरहाद से रहा नहीं गया, उसने कह दिया कि बादशाह, मैं आपकी मलिका से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अब ये सुनकर खुसरो को गुस्सा आ गया। खुसरो ने तलवार खींच ली फरहाद की जान लेने के लिए, लेकिन उसका जो वजीर था, मंत्री था खुसरो का, उसने ऐसा करने से रोक दिया खुसरो को। और वजीर ने कहा कि ठीक है, नहर तो पूरी हो जाएगी जल्दी ही, इसके बाद यदि तुम एक पहाड़ को काट के रास्ता बना दो तो शीरी की शादी तुमसे कर दी जाएगी। वजीर ने सोचा था कि पहाड़ काट के रास्ता बनाना तो नामुमकिन है, तो फरहाद इसमें फेल हो जाएगा और शीरी से उसकी शादी नहीं होगी। लेकिन नहर की खुदाई पूरी करने के बाद फरहाद जो था वो जी जान से पहाड़ काटने में लग गया और पहाड़ काट काट के उसने लगभग रास्ता बना ही दिया था कि अब बादशाह खुसरो घबराया कि अब क्या होगा, अब तो शीरी से शादी करनी होगी फरहाद की। वजीर घबराया, दोनों टेंशन में आ गए। तो उन लोगों ने एक चाल चली, उन्होंने फरहाद के पास एक झूठी खबर भिजवा दी कि शीरी ने आत्महत्या कर ली है, खुदकशी कर दी है। जब फरहाद को ये झूठी खबर मालूम हुई तो वो दुख से बिल्कुल पागल हो गया। उसने अपने बाल नोच लिए और पागलों की तरह करने लगा और दूध से भरी हुई नहर में कूदकर उसने
जान दे दी। उधर शीरी को जब महल में पता चला कि फरहाद ने उसके लिए कूद कर जान दे दी है, उसकी मौत की झूठी खबर सुन के, तो शीरी भी उसकी मोहब्बत में दौड़ती हुई आई। उसने महल वापस जाने से इनकार कर दिया और शीरी भी नहर के उफनते दूध में कूद गई और शीरी भी डूब के मर गई। और कहा जाता है कि फिर शीरी और फरहाद एक साथ जन्नत पहुंच गए, हाथ में हाथ डाले, और उनकी जो मोहब्बत थी वो मुकम्मल हो गई, उनको अपनी मंजिल मिल गई। तो यही किस्सा है शीरी फरहाद का, जो सैकड़ों सालों से सुनाया जाता रहा है। और ये शीरी फरहाद की मोहब्बत इतनी मशहूर है कि इस पर बड़े बड़े काव्य लिखे गए हैं। फारसी भाषा के बहुत बड़े कवि थे निज़ामी गंजवी। निज़ामी गंजवी ने फारसी भाषा में शीरी फरहाद की मोहब्बत को अमर कर दिया है अपने काव्य में लिखकर। इसी तरह उज़्बेक भाषा के एक बहुत बड़े कवि थे अली शेर। अली शेर ने भी शीरी फरहाद की मोहब्बत पर पूरा का पूरा काव्य लिख दिया है। ईरान में और उसके आसपास के मुल्कों में शीरी फरहाद के किस्से बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि वो लोक कहानियां बन चुके हैं और एक दूसरे को सैकड़ों सालों से सुनाए जाते रहे हैं। जैसे लैला मजनू का किस्सा है, हीर रांझा का किस्सा है, सोहनी महिवाल का किस्सा है, रोमियो जूलियट का किस्सा है, उसी तरह शीरी फरहाद की कहानी भी है। साथियों, 1956 में हिंदुस्तान में शीरी फरहाद पर एक फिल्म बनाई गई बॉलीवुड में। इसमें मधुबाला ने शीरी का रोल किया और फरहाद की भूमिका प्रदीप कुमार ने की। वे फिल्म सुपर डुपर हिट रही और उसके बाद से मधुबाला और प्रदीप कुमार की जो जोड़ी थी वो बहुत मकबूल हो गई, वो बहुत पॉपुलर हो गई। साथियों, तो यही था शीरी फरहाद का किस्सा। वैलेंटाइंस वीक आप जानते हैं 7 फरवरी से शुरू हो जाता है। 7 दिन अलग अलग दिन होते हैं। रोज़ डे, फिर प्रपोज डे, फिर चॉकलेट डे, फिर टेडी डे, फिर प्रॉमिस डे, फिर हग डे और फिर किस डे। और 14 फरवरी को तो वैलेंटाइंस डे ही आ जाता है। आज यानी 12 फरवरी जो है वो है हग डे। हिंदी में कहेंगे इसे आलिंगन दिवस। अपने प्रेमी या प्रेमिका से गले लगने का दिन है। तो आज जो भी आपकी प्रेमी हो, प्रेमिका हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, जो भी आपका वैलेंटाइन हो, उसको आप आलिंगन में ले, उसको हक करें, उससे मोहब्बत करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।